वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलिंग डिवीज़न के अमूर पर अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने तेल और गैस की सप्लाई चीन को दरामद होने से लेकर सारिफीन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने की हदायत दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल और गैस की तरसील की सप्लाई चीन की डिजिटलाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. The Pakistani Commissioner for Indus Water has sought clarification from his counterpart in India. Under the Indus Water Treaty, India cannot misuse its restricted allowance for unilaterally building any hydroelectric projects on the western rivers, reaffirmed Pakistan's full support for sovereignty of Somalia and condemned any action aimed at undermining it. पाकिस्तान और भारत के दरमियान नए साल के आगाज पर कैदियों और जोहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हो गया। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरानी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत साल में दोबारा कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का भी तबादला 1 जनवरी को किया जाता है। पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली वो तो आ गए ना मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेयर नहीं होंगे तो ये एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा। ये लेवल पे और डोगर साहब के लेवल पे हम तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। निजी TV के प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, इन्हें बंद किया जाए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट्स पर इनका कोई कंट्रोल या ताल्लुक नहीं। PTI क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करना होगा। PTI की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी, वो पहिया जाम नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर नए तामीर होने वाले एरिना का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी एरिना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, वुज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर तामीर किए गए एरिना की खसूसी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरिना में तोसीह के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी अमल में लाई गई हैं। नई तामीरात में तकसीम हिंद की इक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान्य हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल हैं। भारतीय रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि 2019 में होने वाले पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि BJP की साजिश का हिस्सा था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया है। BJP आज तक ना बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है।
ڈی جی خان ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ پنجاب اسمبلی کی نشست حلقہ پی پی 279 کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے اسامہ عبدالکریم بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ 11 میں سے 9 امیدواروں نے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ 10ویں امیدوار نے آج ریٹائرمنٹ لے لی۔ واضح رہے کہ یہ نشست نون لیگ کے محمود قادر لوگاری کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے کے مطابق ملک میں شرح خواندگی بڑھ کر 63% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 5 برسوں میں شرح خواندگی میں محض 3% کا اضافہ ہو سکا۔ پنجاب میں شرح خواندگی 68% اور بلوچستان میں سب سے کم 49% رہی۔ اسکول سے باہر بچوں کی شرح میں کمی کے ساتھ شرح 30% سے کم ہو کر 28% رہ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق انٹرنیٹ تک رسائی میں اضافہ ہو کر شرح 34% سے بڑھ کر 70% تک پہنچ گئی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو گیا۔